मेंटेनेंस चेकलिस्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। इस चेकलिस्ट को बनाने से हम सारी मेंटेनेंस रिलेटेड चीजों को टाइमली बेसिस पर ट्रैक कर पाएंगे। आपके कंप्लेन का नेचर क्या था, अर्जेंट था, हाई था, मीडियम था या फिर लो था, ये सारी चीजें हम ट्रैक करेंगे। ये शीट फुल्ली ऑटोमेटेड होगा और आपको हार्डली कुछ चीजें ही अपडेट करनी पड़ेंगी। आपका काम हो चुका है या फिर अभी तक पेंडिंग है, अगर आपका काम हो चुका है तो उसको कंप्लीट होने में कितने दिन लगे, ये सारी चीजें हम इस शीट में ट्रैक करने वाले हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। नॉलेज हैज अ बिगिनिंग बट नो एंड। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। ये एक कंप्लेंट या मेंटेनेंस फॉलोअप लॉग है जो कि मैंने एडवांस में बनाया हुआ है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ इश्यूज़ का कॉलम है, आप अपने सारे इश्यूज़ यहाँ मेंशन कर सकते हैं। यहाँ स्टोर कोड है आपका कि कौन से स्टोर से आपका कंप्लेन आया है। टिकट नंबर, अगर आपके यहाँ ये प्रोसेस है कि कोई भी कंप्लेन आने पर टिकट रेज होता है तो आप यहाँ टिकट नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। प्रायोरिटी, कई इश्यूज अर्जेंट होते हैं, कई हाई होते हैं, कई मीडियम होते हैं और कई लो होते हैं, तो इसे मैंने ड्रॉप डाउन से मैनेज किया हुआ है। जब हम प्रायोरिटीज चेंज करेंगे तो उसका कलर भी हमारा यहाँ पर चेंज हो जाया करेगा। इन्फॉर्मेशन डेट है, किस डेट को इशू आया और किस डेट को आपने मेंटेनेंस टीम को इन्फॉर्म किया है। कंप्लीशन डेट, किस डेट को आपका इशू रिजॉल्व हुआ है वो यहाँ आपको मेंशन करना है। यहाँ जब हम आते हैं तो पेंडिंग फ्रॉम डेज ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने वाला है। टाइम टेकन इन कंप्लीशन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिकअप होने वाला है। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, जब मैं यहाँ से कंप्लीशन डेट रिमूव करता हूँ तो पेंडिंग फ्रॉम डेज यहाँ पर शो कर रहा है और टाइम टेकन इन कंप्लीशन 0 है हमारा। लेकिन जब मैं यहाँ कंप्लीशन डेट इंसर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो पेंडिंग फ्रॉम डेज था वो 0 हो चुका है और टाइम टेकन इन कंप्लीशन यहाँ पर डेज शो कर रहा है। यानी कि जब आपका पेंडिंग काम कंप्लीट हो गया है तो वो 0 शो करेगा और जितने भी डेज कंप्लीशन में लगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा इस कॉलम से इस कॉलम में। स्टेटस, जब तक आपका काम होता नहीं तब तक यहाँ पर पेंडिंग शो करेगा और जब आपका काम हो जाता है तो यहाँ डन शो करेगा, मतलब कंप्लीशन डेट डालते ही यहाँ पर डन आ जाएगा। मैं इसे पूरा डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जब तक आपका काम नहीं हुआ है यहाँ पेंडिंग शो कर रहा है और जैसे ही आपका काम हो चुका है यहाँ डन आ गया है। कमेंट्स में मैंने एक चीज इंसर्ट किया हुआ है, अगर आपका काम 10 डेज के अंदर हो जाता है या 10 डेज से पहले हो जाता है तो यहाँ गुड जॉब शो करेगा और अगर 10 डेज के बाद होता है तो यहाँ नीड मोर फोकस का ऑप्शन आएगा। यहाँ एक ऑप्शन है टेक फॉलो अप का, अगर आप कंप्लीशन डेट में कुछ भी इंसर्ट नहीं करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा टेक फॉलो अप। जब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ है कंप्लेंट और मेंटेनेंस फॉलो अप लॉग, यहाँ डिपार्टमेंट है और यहाँ डिपार्टमेंट का हमारा नाम है। ये हमारा ड्रॉप डाउन से मैनेज होने वाला है। हम जिस डिपार्टमेंट का भी कंप्लेंट या मेंटेनेंस फॉलो अप लॉग बना रहे हैं उस डिपार्टमेंट का हमारा यहाँ पर लॉग शीट तैयार हो जाएगा। हम चलते हैं एक न्यू शीट की तरफ और नया शीट बनाना तैयार करते हैं। यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑलरेडी इंसर्ट की हुई हैं जिसको फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, यानी कि मैंने फॉर्मेट को एडवांस में तैयार किया हुआ है। तो अब हम इसमें फॉर्मूलाज इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में हमें ड्रॉप डाउन इंसर्ट करने के लिए जाना होगा डेटा में, उसके बाद हमें जाना होगा डेटा वैलिडेशन, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा लिस्ट और यहाँ पर सोर्स में हमें उन डिपार्टमेंट्स के नेम को इंसर्ट कर देना होगा या फिर टाइप कर देना होगा। आप चाहें तो यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो होंगे ऑपरेशंस, एचआर, आईटी, ट्रेनिंग। ये डिपार्टमेंट्स के हमारे नाम इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम ओके कर देंगे तो यहाँ हमारा डिपार्टमेंट का ड्रॉप डाउन तैयार हो चुका है। यहाँ से हम ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। प्रायोरिटी में हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हम एक सेल पर क्लिक कर लेंगे, हम जाएंगे डेटा में और उसके बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट और यहाँ पर हम प्रायोरिटीज को टाइप कर देंगे। तो हमारे जो प्रायोरिटीज होंगे वो होंगे अर्जेंट, हाई, मीडियम और लो। अब हम ओके कर देंगे तो हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। कुछ प्रायोरिटीज हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट सेल में हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स और हम यहाँ पर टाइप करेंगे अर्जेंट। हम इसे रेड छोड़ देंगे क्योंकि हम अर्जेंट को रेड में हाईलाइट करना चाहते हैं। हम करेंगे ओके और यहाँ हमारा अर्जेंट हाईलाइट हो चुका है। फिर से जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स और इस बार हम प्रायोरिटी लेने वाले हैं हाई को भी हम रेड कलर में छोड़ देंगे। फिर से जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स और हम यहाँ पर टाइप करेंगे इस बार मीडियम के लिए हम येलो कलर लेने वाले हैं। हम इसे कर देंगे ओके। एक बार और जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स और इस बार हम लेने वाले हैं लो को हम ग्रीन में रखेंगे और हम कर देंगे ओके। तो हमारा सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ हो चुका है। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे।
इसे हम पूरा डिलीट कर देंगे। अब हम जो भी प्रायोरिटी सेलेक्ट करेंगे उसका कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाया करेगा। इन्फॉर्मेशन डेट हम पीछे से ले लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। पेंडिंग फ्रॉम इन डेज हम यहाँ फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन कंप्लीशन डेट इज ग्रेटर दैन 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन इन्फॉर्मेशन डेट इज इक्वल टू 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस इन्फॉर्मेशन डेट ब्रैकेट क्लोज। हम ब्रैकेट को तब तक क्लोज करेंगे जब तक हमारा ब्रैकेट ब्लैक ना हो जाए, हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पेंडिंग फ्रॉम डेज आ चुका है, हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे, हम इसे सेंटर में ले लेंगे। अब हम आएंगे टाइम टेकन इन कंप्लीशन, हमारा इसका फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन कंप्लीशन डेट इज इक्वल टू 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा कंप्लीशन डेट माइनस इन्फॉर्मेशन डेट। हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे जब तक हमारा ब्रैकेट ब्लैक ना हो जाए, हम करेंगे एंटर। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला आ चुका है, हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये हमारा 0 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर कंप्लीशन डेट नहीं डाला है। हम पीछे से कंप्लीशन डेट ले लेंगे और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि पेंडिंग डेज में जो आपका डेज शो कर रहा था वो डायरेक्टली कंप्लीशन डेज में शिफ्ट हो गया है। मैं इसे एक बार डिलीट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि हमारा यहाँ 43 डेज शो कर रहा है क्योंकि ये टोटल आज के डे तक काउंट कर रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर कंप्लीशन डेट डालता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे डेज शिफ्ट हो चुके हैं और ये 34 शो कर रहा है क्योंकि 5 नवंबर को हमारा काम हो चुका था। अगर मैं आज का डेट यहाँ पर लेता हूँ यानी कि 14 नवंबर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 43 शो कर रहा है। अब हम आएंगे स्टेटस में और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन इन्फॉर्मेशन डेट इज इक्वल टू 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा एक बार और देंगे हम कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन पेंडिंग फ्रॉम डेज इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा डन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन टाइम टेकन इन कंप्लीशन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा पेंडिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तब तक क्लोज करेंगे जब तक हमारा ब्रैकेट ब्लैक ना हो जाए और हम एंटर कर देंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये देखिए कुछ चीज़ें यहाँ डन शो कर रही हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर पेंडिंग शो कर रही हैं। अब हम इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेंगे। हम जाएंगे होम में और होम में जाने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू हम यहाँ पर ले लेंगे डन को हम कर देंगे ग्रीन। ओके, वापस हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू और इस बार हम ले लेंगे पेंडिंग को हम रेड में छोड़ देंगे, हम कर देंगे ओके। तो ये हमारा स्टेटस हो चुका है, डन और पेंडिंग दोनों शो कर रहे हैं यहाँ और ये हमारा हाईलाइटेड भी हो चुका है। अब हम आएंगे कमेंट्स में, हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन इन्फॉर्मेशन डेट इज इक्वल टू 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार हम लेंगे कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन कंप्लीशन डेट इज इक्वल टू 0 कॉमा टेक फॉलो अप, जिसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे, टेक फॉलो अप हम डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन कंप्लीशन डेट इज स्मॉलर दैन 10 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा गुड जॉब डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन कंप्लीशन डेट is greater than or equal to 10 comma double inverted comma needs more focus डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तब तक जब तक हमारा ब्रैकेट ब्लैक ना हो जाए, हम करेंगे एंटर। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ हमारा सारा कमेंट्स आ चुका है और जहाँ पर हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं है कंप्लीशन डेट में वहाँ हमारा ब्लैंक शो कर रहा है, लेकिन हमारा यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी इंसर्टेड है। अब हम इसे पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे होम में और होम में जाने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू या फिर टेक्स्ट दैट कंटेन्स में से कुछ भी हम ले सकते हैं, तो हम ले लेंगे इक्वल टू और हम यहाँ पर टाइप करेंगे नीड्स मोर फोकस को हम रेड में छोड़ देंगे, हम करेंगे ओके और ये हमारा हाईलाइटेड हो चुका है। वापस से हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू और इस बार हम ले लेंगे गुड जॉब को हम हाईलाइट करेंगे ग्रीन में और हम कर देंगे ओके। तो यहाँ हमारा हो चुका है। टेक फॉलोअप को भी हम हाईलाइट कर देते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं रेड में, हम जाएंगे हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, यहाँ हम टाइप कर देंगे टेक फॉलोअप,
हम येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे और हम कर देंगे ओके। तो ये भी हमारा हाइलाइटेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना कंप्लेंट या फिर मेंटेनेंस फॉलोअप लॉग अपने डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन यस्टरडे। थैंक यू।